महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गिलानी जैसे इन टेररिस्ट नेताओं की ताबूत पर आखिरी कल सुप्रीम कोर्ट ने कील ठोकी। उन्होंने कहा था जब तक कश्मीर में धारा 370-35 से बहाल नहीं होगी, वहां चुनाव नहीं होगा। जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। लाल चौक पर 3 बार तिरंगा फहराने वाले ने धारा 370 हटाए जाने पर क्या कहा, आइए जानते हैं। धारा 370 हटाए जाने के केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ठप्पा लगा दिया है। इसके बाद देश में एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। कश्मीर के लाल चौक पर 3 बार तिरंगा फहराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संजीव लाकड़ा ने भी इसका स्वागत किया है। सुनिए संजीव लाकड़ा ने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। धारा 370 हटने से पहले 3 बार लाल चौक पर झंडा फहराने वाले संजीव लाकड़ा जी से आपको मिलवाने जा रहे हैं। संजीव लाकड़ा जी, अब तो धारा 370 भी हट चुका है, क्या कहेंगे? देखो, जहां देश की पिछले 7 दशक से तंज झेल रहा था मेरा भारत, मेरा अखंड भारत, मेरा बदलता हुआ भारत, उसके ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए कल सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की जो पीठ ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो कल ऐतिहासिक फैसला सुनाया, वहां पाकिस्तान प्रस्ती का जो भूत चढ़ चुका था जिनके सर, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गिलानी जैसे इन टेररिस्ट नेताओं की ताबूत पर आखिरी कल सुप्रीम कोर्ट ने कील ठोकी। उन्होंने कहा था जब तक कश्मीर में धारा 370-35 से बहाल नहीं होगी, वहां चुनाव नहीं होगा, वो झंडा नहीं उठाएंगे। मैं कहता हूं 143 करोड़ भारतीयों ने कल जिस इस ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है, वहीं कश्मीर आज पूरी तरह से बदल चुका है। और आज दिनांक 12/12/2023 से इस ऐतिहासिक फैसले के बाद संपूर्ण भारत, अखंड भारत का हर सब कुछ लेन देन इक्वल हो गया है। सेना, सैनिक और सम्मान में जिस तरीके से कश्मीर प्रस्ती को उधेड़कर और एक नया आयाम मोदी जी ने देश को दिया है, मैं कह रहा हूं, मैं देश का एक आम नागरिक होने के नाते उस फैसले का हृदय तल की गहराई से स्वागत करता हूं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के जरिए कहना चाहूंगा कि वो दिन जब 2014 में सरकार बनी, वो पाकिस्तान का लगभग गत वर्ष पाकिस्तान की आजादी का महोत्सव मनाया जाता था, वहां उस तन से कस होकर लगे एक लंबे समय तक प्रयास किया हमारी टीम ने। और आखिर इतने दिनों बाद ये माहौल 2019 में जब 5 अगस्त को देश के गृह मंत्री जी ने देश के सदन में खड़ा होकर कहा कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे हम, और इस आर्टिकल को खत्म किया, लेकिन इन देश के गद्दारों ने पीआईएल के जरिए जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे और मेरे ही देश में रहकर मेरे देश का विरोध करने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चलाई, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ के 5 लोगों की कमेटी ने जो ऐतिहासिक फैसला कल सुनाकर देश का नहीं पूरा गर्व से सीना चौड़ा ऊंचा कर दिया। और मैं कहता हूं, तिरंगे तेरी आन में, तिरंगा तेरी शान में, तिरंगे में मेरी वो श्रद्धा जो मेरे भगवान में। और कान खोल कर उस पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रस्ती को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई देश के विरोध में बोलेगा उसके भी बदन पर आखिरी कील ठोकी जाएगी, क्योंकि अब समय और परिस्थितियां बदल चुकी है। अब ये पाकिस्तानी प्रस्ती नहीं चलेगी। अभी हमारा अगला एजेंडा रहेगा पीओके पर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो भारत का अखंड हिस्सा है, उसके लिए कल माननीय देश के गृह मंत्री ने घोषणा की है कि हमारा जो अखंड पार्ट है पीओके, भारत का ताज और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला, उसको हम लेके रहेंगे, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान तक दांव क्यों ना लगानी पड़े। क्या आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के ये जो फैसला आया है फायदे होंगे वहाँ के लोगों के लिए? देखो, जिस तरीके से मैं समझा जाना, उस माहौल में रह के जितने पत्थरबाजी कर रहे थे, हुर्रियत के लोग थे, अलगाववादी थे, जो गिलानी या पाकिस्तान के इशारे पर देश को तोड़ने की मुहिम करते थे, जिन्होंने हमें यह सिखवा दिया कि सीट के नीचे झांक कर देखे लावार चीज बम हो सकती है। आज मैं कहता हूं, मेरे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से हमें आतंकवाद मुक्त भारत दिया है, अखंड भारत दिया है, हमें नहीं चाहिए उन फ्री की चीजों से वास्ता, हमें केवल और केवल आतंकवाद मुक्त देश चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस फैसले से एकता और अखंडता मजबूत होगा? नहीं, आतंकवाद का ढांचा टूट चुका है। आज मेरा देश बदलते, चाहे यूक्रेन फ्रांस का युद्ध रहा हो, चाहे अभी इजराइल और हमास का युद्ध रहा हो, आज भारत विश्व की सबसे बड़ी 5वीं इकोनॉमी बन चुका है। आज वो भारत नहीं बचा जो स्पेन से, बाहर से जो चीजें लेता था। आज ये वो भारत है जो लोगों को समझौते कराता है, लोगों को देता है।
आज ये बदलता भारत एक अलग ही रूप से बदल रहा है, क्योंकि आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर जिस तरीके से चाबुक और पंजा चलाया मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने, वो एक वाकई सराहना के काबिल है। और देश हित में किया गया हर फैसले का, देश में किए गए हर देश हित के फैसले का मैं देश का एक आम नागरिक होने के लिए हृदय तल से गहराई करता हूं, ना कि विरोध करता हूं। एक और खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से 350 करोड़ से भी ज़्यादा कैश निकले हैं कांग्रेस के नेताओं के घर से, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखो, ये जो चीजें हैं, जिस तरीके से 2016 में प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान किया, लेकिन ये खेमेबंदी अलग अलग राज्यों में चुनाव को लेकर राज्यसभा जो चयनित होके गया, उसके जरिए जो हवाला का इतना बड़ा पैसे, मशीनें गर्म हो गई, बंद हो गई, बैंक काउंटिंग 5 दिन तक चली। अगर ये ऐसे राज्यसभा का मामला है तो पूर्व मंत्री, इनकी बैकबोन जो कांग्रेस के जो आज भी उसको रन कर रही है, उनके हालात कैसे रहे होंगे? मैं तो कहना चाहूंगा कि उनकी सख्ती से जांच की जाए और ऐसे लोगों को एक बड़ा पाठ पढ़ा के लॉकअप के पीछे रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को मैसेज जाए कि धांधली और हवाला का पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। आज वो देश में वो चीजें, वो व्यवस्थाएं नहीं बची, आज वो व्यवस्थाएं बची ही नहीं। देश में सख्ती से हर किसी के खिलाफ काम किया जाता है। जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद जी का बयान आया है, देखो, मैं कह रहा हूं पूरे देश में 143 करोड़ भारतीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हृदय तल की गहराई से स्वागत कर रहे हैं, जहां ये पाकिस्तानी शब्द पूरे जम्मू कश्मीरियत और जम्मू के सभी नागरिकों ने बिल्कुल लड्डू खिला के स्वागत किया है। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में इसका स्वागत किया गया। लेकिन जो आज ये सुर पाकिस्तान परस्ती का जो भूत आज इन पूर्व मुख्यमंत्री के सर चढ़कर बोल रहा है, ये एक इक्वल आवाज है। कल पाकिस्तान से भी एक संदेश आया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार ने कश्मीरियों के साथ कुछ अलग दुर्व्यवहार किया है। मेरे देश के न्यायालय ने मेरे देश के नागरिकों के हितों को हर तरीके से देखते हुए जिस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी, एक बड़ा स्थान रखा है। लेकिन जहां ये देश के पूर्व मंत्री जो कांग्रेस से भी निलंबित होकर एक नई पार्टी बनाई है, क्या नाम है इनका? गुलाम नबी आजाद। गुलामियत की जंजीरों को तोड़कर एक जहां विकास की नई किरण मोदी जी ने पूरे देश को दी है, ये 143 करोड़ भारतीयों के लिए बड़े गौरवान्वित की बात है। और जहां टूरिस्ट पैलेस, देश का टूरिस्ट पैलेस, भारत का ताज और धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर का आजम आतंकवाद मुक्त होने की वजह से पूर्णतः लुत्फ और उस पर्यटन का एक आनंद ले पाएंगे। ये वो देश के गद्दार लोग हैं, इनको चेतावनी देना चाहता हूं जो देश के विरोध बोलेगा। मुझे वो भी स्टेटमेंट याद है जब इस गाल कटी महिला ने जब कहा था जब तक 370 नहीं कैंसिल नहीं होगी तब तक मैं झंडा नहीं उठाऊंगा देश की, तब तक मैं कोई चुनाव न लड़ूंगी। लेकिन आप देखना, ये राजनीतिक कीड़े, ये गलत माहौल में पड़ने वाले गद्दार नेता, जिस तरीके से आज मोदी जी ने जो नया आयाम, नया उदय भारत, अखंड भारत जो आज नए पटल पर चमक रहा है, उसका विरोध इस जैसे घटिया लोग कर रहे हैं। और मैं नागरिक होने के नाते चेतावनी देना चाहता हूं, जब जब विरोध की आंधियां उठेंगी तब इनके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जाएगी। 2014, 2016, 17 और 18 लगातार कश्मीर की छाती में जाके लाल चौक पर झंडा गाड़ के 3 बार यह संदेश दिया है कि राष्ट्रवाद से बढ़कर कोई मुद्दा नहीं आया तो सरकार और सिस्टम ही बहुत बड़े हो चले। दोस्तों, तो हमारे साथ बात कर रहे थे संजीव लाकरा जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।